नमस्कार, द हिंद टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आज विपक्ष द्वारा बुलाए गए भारत बंद के आह्वान पर कहा कि अग्निपथ स्कीम देश की रक्षा फोर्स के लिए देश के नौजवानों के हित के लिए बनाई गई है। इस स्कीम के जरिए नौजवानों का भरपूर योगदान होना चाहिए, जो आने वाले दिनों में संभव हो पाएगा। नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें, इसके लिए यह स्कीम चलाई गई है। भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों के साथ मिलकर यह निर्णय लिया गया कि अग्निवीरों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के जरिए स्थान मिल पाए। यह हमारे आर्म्स फोर्स के अतिरिक्त होगा। अग्निपथ स्कीम के जरिए 4 साल की स्कीम के जरिए एक अच्छी सम्मानजनक रकम, अच्छी एजुकेशन, फोर्स का डिसिप्लिन और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसलिए इस स्कीम को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग इस स्कीम को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं, उन्हें इस स्कीम को पहले समझना चाहिए। कैंपेन की तरह से देखा जा रहा है, किस तरह से रहने वाला आज है? मेरे कई कार्यक्रम हैं आज ग्वालियर में, संगठन के आधार पे भी, कार्यकर्ताओं के आधार पे भी। एक नई जोश के साथ हमें उतरना है। 6 तारीख को मतदान है और इस पीरियड के दरमियान पूर्ण जोश के साथ जनता के समक्ष जाना है। जो विकास और प्रगति की एक ढांचा, एक सपना मुख्यमंत्री और हमने, नरेंद्र सिंह जी ने, शेजवलकर साहब ने, सभी ने मिलके तैयार किया है, उसको भी हमें जनता के समक्ष रखना है। चाहे वो स्वर्ण रेखा नाले पे एलिवेटेड रोड हो, नया एयरपोर्ट हो, नया रेलवे स्टेशन हो, चंबल से पानी लाने की योजना हो, 1000 बिस्तर का अस्पताल हो। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि गोले के मंदिर पे जो ज़मीन है उस पे भी एक निजी अस्पताल निवेश करे। तो हम एक नया ग्वालियर, एक आधुनिक ग्वालियर की नींव रखने जा रहे हैं और ये 2 साल का परिश्रम है जो अब एक रंग ला रहा है और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भी इस सपने के साथ रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, यह योजना देश के रक्षा फोर्सेस के लिए, देश के नौजवानों के हित के लिए बनाई गई है, भारत सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इससे जो हमारे फौज में नौजवानों की भरपूर योगदान होना चाहिए, वो आने वाले दिनों में संभव हो पाएगा। वर्तमान में हमारी फ़ौज में जो एवरेज उम्र भी है वो ज़्यादा है, उसको भी कम करने के लिए, नौजवानों को, युवाओं को जोड़ने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। और जैसे आपने विगत 2-3 दिनों में देखा भी है, भारत सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इन नौजवानों को अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। ये संकल्प भारत सरकार ने भी लिया है और ये हमारे आर्म फोर्सेस के अतिरिक्त होगा। जो 4 साल के योगदान के बाद हमारे नौजवान बच्चे निकलेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेस में ही सम्मिलित किया जाएगा और जो आर्म फोर्सेस में सम्मिलित न हो पा रहे हैं, चाहे उनकी मापदंड के आधार पर, उन्हें भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों में भी सम्मिलित किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर नौजवानों की हित में योजना है। मुझे पूर्ण तरीके से तथ्य नहीं मालूम, पर मुझे नहीं लगता कि पहले 10वीं क्लास के हमारे बच्चों को इतने छोटे उम्र में आर्म फोर्सेस में लिया जाता था। और ये वही मुहिम है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एवरेज एज हमारे आर्म फोर्सेस का भी हम लोग घटा पाएंगे। तो 10वीं क्लास में उन्हें लिया जाएगा, उन्हें अच्छी तरह से एक सैलरी भी दी जाएगी। 4 साल के दरमियान अनुमानित करीब 15-20 लाख रुपए का पैकेज भी 10वीं से क्लास से 4 साल में उन्हें दिया जाएगा। उसी के साथ 12वीं क्लास की सर्टिफिकेट भी उनको दी जाएगी। तो ये सारे तथ्य इस योजना में हैं जो हमारे नौजवानों को भी हमें अवगत कराना बहुत ज़रूरी है, जो आपके माध्यम से भी अवगत किया जा सकता है। टिकट को लेकर भी नाराज़गी? देखिए, हमारी पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है। जो भी निर्णय लिया जाता है प्रजातंत्र और सभी के मतों के आधार पर लिया जाता है। आपने स्वयं देखा है, पहले एक मंडल लेवल की समीक्षा होती है,
फिर एक जिले लेवल की समीक्षा होती है, फिर एक संभागीय लेवल की समीक्षा होती है। तो हमारे दल में भारतीय जनता पार्टी में हर एक कदम पर साथ में मिलकर निर्णय लिया जाता है। अब जो भी निर्णय लिया गया है, मैं समझता हूं कि प्रचंड बहुमत से हमारे सभी पार्षद जीतेंगे, हमारी महापौर जीतेंगी। आने वाले समय में जितनी भी हमारे मध्य प्रदेश में इकाई हैं नगर निगमों की, वहाँ भी हमारे सारे महापौर प्रत्याशी जीतेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जनता के समक्ष हम जा रहे हैं विकास के एजेंडा के साथ, डबल इंजन की सरकार की विचारधारा के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जोड़ी के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है जनता का विश्वास और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। महाराज आज आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।